हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कम एंड गो एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज जो कि 1 मई 2020 से लिए गए हैं। तो चलो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी प्रस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो हमारे ऑप्शन है फर्स्ट आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। तो इसका सही आंसर है ए, आईआईटी दिल्ली। राइट। हम इसे ब्रीफ में देखते हैं। प्रकृति का पूर्ण रूप जो है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियां प्रदान करता है। प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का संकट, मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण विभिन्न प्रभावों को समायोजित करने के लिए डेटा को साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है। इस डेटा को जो अपडेट किया जाता है वो साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है। यह विभिन्न लॉकडाउन परिदृश्यों जैसे जिले की सीमाओं को बंद करने और एक जिले के भीतर लॉकडाउन के विभिन्न स्तरों को लागू करने के प्रभावों का भी उल्लेख करता है। आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? पहला है जयपुर, सेकंड है पटना, थर्ड वन है लखनऊ, डी है नई दिल्ली। इसका सही आंसर है डी, नई दिल्ली। इस परियोजना के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तथा इसके भंडारण एवं वितरण की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की खरीद से संबंधित यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को लॉन्च करने का उद्देश्य परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन का कम करना भी है। देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है? ये बाउंस बैंक लोन स्कीम की जो शुरुआत की है वो किसने की है? ऑप्शन है हमारे पास रूस, ब्रिटेन, जापान, नेपाल, और इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी। इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीनों के लिए 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय के लिए ब्रिटेन में कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के परिवार के लिए 60,000 पाउंड की बीमा योजना की घोषणा भी की है। ब्रिटेन में अब तक 1,61,000 से भी अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जैसा कि हम देख रहे हैं आज के टाइम में कोविड-19 से पूरा देश ही ग्रसित है, तो उसमें देखा जा रहा है तो ब्रिटेन में 1,61,000 से भी अधिक लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वो है पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है? ऑप्शन है 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 2 सप्ताह। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान रोजाना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोगों को 4 घंटे की छूट दी जाएगी। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं और दुकानें खुली रहेंगी। पंजाब लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है।
जो आज के टाइम में सबसे पहला जो राज्य बना है हमारा वो पंजाब बना है, जिसने 2 सप्ताह के लिए और अभी लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जिसमें सिर्फ लोगों को जो छूट मिल रही है वो 7 बजे से सुबह 11 बजे तक की। ये 4 घंटे होंगे, जिसको भी जो लेना है सामान अपना वो 7 बजे से 11 बजे के बीच में ले सकता है। और उसने पीएम नरेंद्र मोदी जी से चर्चा के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। तो चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है हमारा, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका निक नेम क्या था? चिंटू, गुल्लू, मीमी, टीटू। उनका जो निक नेम था वो था चिंटू। ऋषि कपूर जी का जो जन्म हुआ था वो 4 सितंबर 1992 में हुआ था। ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज के टाइम में हमने 2 अपने अनमोल सितारे गंवाए हैं। जैसे कि उनसे पहले हमारे इरफान जी का निधन हुआ, और उससे ही नेक्स्ट डे हमारे ऋषि कपूर जी का निधन हो गया। हमने इस लॉकडाउन में इस पीड़ा व्यस्तित जो बीते हुए समय में हमने 2 अपने सितारे गंवा दिए। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने सेवा शुरू की है? ICICI बैंक, SBI बैंक, कैनरा बैंक, PNB बैंक। इसका करेक्ट आंसर है ICICI बैंक। इससे बैंक के ग्राहक अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे कई उपकरण इन दोनों सेवाओं पर काम करते हैं। लोग इन सॉफ्टवेयर से काम करने वाले उपकरणों को बोलकर गाना सुनाने, समाचार सुनाने, उनके दिन भर के कार्यों की सूची बनाने जैसे निर्देश देते हैं। हम जैसे कि एड्स भी देखते हैं, एड्स में भी वो बोलते हैं ना, एलेक्सा प्लीज़ सिंग द सॉन्ग दिस टाइप से, ये सॉन्ग प्ले करो। इसी टाइप से ये एलेक्सा, जिसको हम बोलकर ही इससे हम लोग अपनी कुछ भी चीज़ को फॉलो करवा सकते हैं। इसे हमें खुद को जाकर उस चीज़ को प्ले नहीं करना पड़ेगा। ये इस टाइप से सॉफ्टवेयर है। ओके, तो जैसे कि इस उपकरण को हम देख रहे हैं, जो कि हमारे ICICI बैंक ने स्टार्ट किया है। लोग इन सॉफ्टवेयर से काम करने वाले उपकरणों को बोलकर गाना सुनाने, समाचार सुनाने, उनके दिन भर के कार्यों की सूची बनाने जैसे निर्देश देते हैं, उन्हें ऑर्डर देते हैं, उन्हें कमांड देते हैं इस चीज़ की। एंड ICICI बैंक ने कहा कि उसने अपने कृत्रिम मेधा पर आधारित चैटबॉट iPol को अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ जोड़ दिया है। इससे अब उसके ग्राहक बोलकर बैंकिंग सेवाओं के निर्देश देकर सकेंगे। देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, दीपक मित्तल, TS त्रिमूर्ति, पीयूष श्रीवास्तव। देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है C, TS त्रिमूर्ति। विदेश मंत्रालय में सचिव TS त्रिमूर्ति को 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी त्रिमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। अकबरुद्दीन कई साल से संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधि हैं और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में काम कर रहे त्रिमूर्ति को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र भारत में का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। देखते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। बिहार, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर है डी, छत्तीसगढ़। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में योजना के तहत लगभग 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्य में काम कर रहे कामगारों की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी 24% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। राजस्थान इस योजना के तहत 10.79 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर दूसरे स्थान पर है। जो हमारे पहले स्थान पर है वो छत्तीसगढ़ है और जो दूसरे स्थान पर है वो हमारा है राजस्थान। और जो हमारे तीसरे स्थान पर है वह है पश्चिम बंगाल, जिसकी जो आबादी 7.29 लाख लोगों को रोजगार देकर। चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश, जिसकी जो 7.24 लाख लोगों को रोजगार देकर 5वें स्थान पर है। जैसे कि जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश जो है वो 7.24 लाख लोगों को रोजगार देकर 5वें स्थान पर है। जो हमारे लास्ट 5वें स्थान पर है वो है हमारा मध्य प्रदेश। चौथे स्थान पे हमारा है पश्चिम बंगाल, जिसने रोजगार मुहैया करवाया है 7.29 लाख लोगों को। और फर्स्ट स्थान पे हमारा छत्तीसगढ़। देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, जहाज रानी मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, जल शक्ति मंत्रालय। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। हालांकि मोदी सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जो हमारी जो मोदी सरकार है उन्होंने जो गठन किया है वो जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, जितना भी हमारा जल से संबंधित मुद्दे रहेंगे। हाँ, आगे देखते हैं। जबकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग का रूप ले लिया है। साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडुचेरी के बीच नदी के पानी को बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA का गठन किया था। इन राज्यों के सदस्यों के अलावा बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य भी होता है। आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, किस मशहूर बैंकर, देखते हैं हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है कि किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? विजया मूले, मीरा सान्याल, सुरेश N पटेल, विजया सचदेवा। जो इसका करेक्ट आंसर है वह है सुरेश N पटेल, सी आंसर इसका करेक्ट है। जिसमें सुरेश N पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने फरवरी 2020 में इस पद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने फरवरी 2020 में इस पद के लिए पटेल के नाम की सिफारिश की थी। पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशक का अनुभव है। उन्होंने साल 2015 में आंध्रा बैंक के प्रबंधक निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रभार संभालने से पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में कार्यकारी निदेशक के तौर पर सेवा दी थी। तो हमारे MCQ यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो कल मिलते हैं आगे नए MCQ नए करंट अफेयर्स के साथ में। सभी को
बाय।